Hey everyone, how are you all? Welcome back. So, as we all know that yesterday integrated teacher vacancies is out, and as I already told you that there is less possibilities to change in syllabus of integrated English, and it proven yesterday. So कुछ चीज़ें तो चेंज हुई हैं लेकिन सब कुछ तो चेंज नहीं हुआ है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं लास्ट में। जब आप सिलेबस की लास्ट में देखेंगे, मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी करी है, आप देखना कि लास्ट में 4 पॉइंट और ऐड करे गए हैं, जिसमें कि है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, कैनेडियन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही कॉलोनियल में, ऐसे ही पोस्ट कॉलोनियल में, इंडियन राइटिंग्स में भी तमाम चीज़ें हैं। तो सिलेबस जितना पहले था और उससे डबल ही मान लीजिए, क्योंकि जो लास्ट के 4 पॉइंट्स ऐड करे गए हैं उसमें पूरा वर्ल्ड लिटरेचर है लगभग, मान के चलिए। तो राह आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है इतनी। वो कहावत सुनी है ना आपने कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है, रोमांटिक पीरियड का। तो इसमें क्या था गाइस? रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर वाज अ मेजर आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट फ्लरिश्ड इन यूरोप। रोमांटिसिज्म क्या था? आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कहाँ फ्लरिश्ड हुआ था? यूरोप में, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी। 18 और लेट 18 और अर्ली 19th सेंचुरी में ये फ्लरिश्ड हुआ था। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एनलाइटमेंट, एम्फेसिस ऑन रीजन एंड ऑर्डर, एम्ब्रेसिंग इंस्टेड इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड अ रेवरेंस फॉर नेचर। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या हुआ था इसमें। एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी, आइडलाइजेशन ऑफ कॉमन मैन एंड द पोस्ट, इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड गोथिक, रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल आइडियल्स। मेन राइटर्स क्या क्या थे इसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ थे मेजर राइटर, एस.टी. कोलरिज थे, विलियम ब्लेक थे, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले एंड जॉन कीट्स, मैरी शेले। It helps to shape modern ideas about the importance of personal expression and the value of human experience. इससे कुछ MCQs देख लेते हैं। Which of the following best describe the central focus of romanticism? आंसर क्या है इसका? इमोशन एंड इमेजिनेशन। रोमांटिक पोएट often contrasted and beauty of nature with urban life and industrialization. What of the following is not a characteristic of romanticism? Rational analysis of the world. The romantic movement was in the part a reaction against, किसके अगेंस्ट रिएक्शन था ये? एनलाइटमेंट्स एम्फेसिस ऑन रीजन के। रोमांटिक पोएट ऑफन यूज नेचर एज अ सोर्स ऑफ इमोशनल रिलीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट? सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड। रोमांटिसिज्म प्लेज a strong emphasis on individuality and personal experience. Romantic poet often explored theme of nature, emotion and sublime. The romantic movement valued emotion and personal experience above all else. Okay guys, तो ये कुछ रोमांटिक पीरियड के MCQs थे और ये रोमांटिक पीरियड था। तो इसके बाद हम देखेंगे प्री रैफेलाइट मूवमेंट। इसमें क्या क्या था? द प्री रैफेलाइट मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर इमर्जिंग इन द मिड 19th सेंचुरी। ये कब इमर्ज हुआ था? 19th सेंचुरी में। वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंट academic art and literature of the time. It sought to revive what its members perceived as a more genuine and spirituality meaningful approach on art, drawing, inspiration from the art and literature preceding Raphael, hence the name. मेन फैक्ट्स क्या क्या थे? इसमें क्या क्या हुआ था? एम्फेसिस ऑन विजुअल डिटेल एंड नेचुरलिज्म, मिडवल सिम्बलिज्म, फोकस ऑन ब्यूटी एंड आर्ट ऑफ आर्ट सेक। ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये क्वेश्चन आ जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ विजुअल आर्ट, थीम्स ऑफ लव, डेथ एंड द सुपर नेचुरल। इसके क्या क्या प्रभाव हुए थे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे इसके? द प्री रैफेलाइट मूवमेंट थ्रू इनिशियली controversial had a lasting impact on English literature and art. It helped to revive interest in medievalism, promoted the idea of art for art's sake, important है, and influenced later movement like the aesthetic movement and symbolism. इसके अंदर aesthetic movement भी आया था और symbolism भी आया था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डाटे की डीजी रोसेटे थे इसमें, इस एरिया में क्रिस्टीना रोसेटी थी, विलियम मॉरिस और एल्ग्रेन चार्ल्स स्विनबर्न। और प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड्स, इसमें 7 लोग शामिल थे, और ये 7 लोग कौन कौन थे? सबसे पहले इनका लास्ट ईयर के पेपर में इनमें से पूछ लिया गया था, और 4 एग्जाम्पल दिए हुए थे, और इनमें से पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन से प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में आते हैं। तो आपको ये 7 के 7 नाम याद कर लेने हैं, तो तभी आप वहाँ पे टिक कर पाएंगे कि पहचान पाएंगे कि ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड हैं। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है विलियम होलमैन हंट का, WH हंट भी कहते हैं इन्हें। फिर जॉन एवरेंट मिलेस, 3rd नंबर पे डीजी रोसेटी, 4th नंबर पे विलियम माइकल रोसेटी, 5th नंबर पे जेम्स कॉलिंसन, 6th नंबर पे फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन्स, 7th नंबर पे है थॉमस वुलनर। तो इनके लीडर कौन थे? डीजी रोसेटी थे, सबसे फेमस नाम यही है इस ब्रदरहुड में। और विलियम होलमैन हंट पेंटर थे, जॉन एवरेट मिलेस भी पेंटर थे, और जेम्स कॉलिंसन भी पेंटर थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं।
व्हाट आर्टिस्टिक पीरियड डिड द प्री रैफेलाइट्स रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट किया था उन्होंने? हाई रेनेसां को. नंबर सेकंड, व्हाट लिटरेरी जर्नल वाज एसोसिएटेड विद द प्री रैफेलाइट मूवमेंट? द जर्म. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट कॉमनली फाउंड इन द प्री रैफेलाइट? क्या नहीं मिलता था जनरली उसमें? मेडिवल रोमांस तो था, रिलीजियस सब्जेक्ट भी था, पोर्ट्रेज ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन भी था. तो इसका आंसर सी करेक्ट है. ये इंडस्ट्रियल लैंडस्केप नहीं था. विच प्री रैफेलाइट आर्टिस्ट was known for his detailed depiction of nature and symbolic imagery? इसका आंसर है विलियम होलमैन हंट. Which Pre-Raphaelite artist is known for his painting The Lady of Shalott? Which Pre-Raphaelite artist is known for his painting The Lady of Shalott? के लिए कौन सा Pre-Raphaelite आर्टिस्ट जाना जाता है? ये किसने पेंटिंग बनाई थी? जॉन एवरेट मिलाज जी ने बनाई थी. सो ये Pre-Raphaelite ब्रदरहुड था और इसके कुछ MCQs थे. उससे पहले हमने रोमांटिसिज्म पढ़ा. सो this is all for today. If you find my videos informative, so please like, share and comment on my channel. और best of luck.